दोस्तों, आप हस्तिनापुर के राजा पांडु के उन 5 पुत्रों के बारे में तो जानते ही होंगे जिन्हें पांडव कहा जाता था। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि यह 5 पांडव भाई धर्मानुसार तो राजा पांडु के ही पुत्र माने जाते थे, परंतु यह सभी भाई अलग अलग देवताओं की संतान थे। जैसे युधिष्ठिर भगवान धर्मराज के पुत्र थे, तो अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र थे और नकुल सहदेव के पिता अश्विनी कुमार थे। इसी प्रकार भीम उन भगवान वायुदेव के पुत्र थे जिनके पुत्र महाबली श्री हनुमान जी थे। दोस्तों, महाबली भीम के बलशाली होने के प्रमाण उनके बचपन से ही मिलने लगे थे। कहा जाता है कि जब बालक भीम 2-3 माह के ही थे, तब एक दिन उनकी माता देवी कुंती उनको गोद में लिए अपने आश्रम की कुटिया के बाहर राजा पांडु के साथ बैठी थी। तभी एक भयानक बाघ उनके आश्रम के अंदर चला आया। देवी कुंती उस बाघ को देखकर इतना घबरा गई कि भागने के लिए तुरंत खड़ी हो गई। अपनी उस घबराहट में वह यह भी भूल गई कि उनका बेटा भीम उनकी गोद में सोया है। देवी कुंती के इस तरह खड़े हो जाने से बालक भीम माता की गोद से छिटक कर एक चट्टान पर जाकर गिरा था। बालक भीम के गिरने से वह चट्टान कई टुकड़ों में टूट गई थी, परंतु उस बलवान बालक भीम को उससे जरा भी चोट नहीं आई थी। यह देखकर राजा पांडु और देवी कुंती दोनों ही बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे। दोस्तों, आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि राजा पांडु ने किंदब ऋषि और उनकी पत्नी को शिकार खेलते समय उस समय मार दिया था जब किंदब ऋषि और उनकी पत्नी हिरण्योनि में मैथुन क्रिया कर रहे थे। राजा पांडु का बाण लगते ही हिरण बने किंदब ऋषि अपने मनुष्य रूप में आ गए थे और उन्होंने राजा पांडु को यह श्राप दे दिया था कि तुमने जिस अवस्था में मुझे मारा है, उसी अवस्था में तुम जब भी होगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, किंदब ऋषि के इसी श्राप के कारण राजा पांडु ने हस्तिनापुर का राज्य अपने नेत्रहीन भाई धृतराष्ट्र को देकर खुद संन्यास ले लिया था, परंतु उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री भी उनके साथ वन में चली आई थी। बताते हैं कि एक दिन राजा पांडु के मन में काम भाव जाग उठा और उन्होंने अपनी पत्नी माद्री के मना करने के बाद भी उसके साथ जबरन सहवास किया और फिर किंदब ऋषि के श्राप के चलते वह मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब माद्री अपने पति के साथ ही चिता पर सती हो गई और कुंती 5 बच्चों को लेकर हस्तिनापुर चली आई थी। दोस्तों, हस्तिनापुर में कौरव और पांडव सभी बच्चे एक साथ ही खेलते थे, लेकिन भीम खेल खेल में सभी कौरव भाइयों को बहुत मारा करते थे, जिसके कारण सभी कौरव भाई भीम से परेशान हो गए थे। इसलिए एक दिन दुर्योधन ने भीम के खाने में उस समय जहर मिला दिया जब सभी बच्चे गंगा नदी के किनारे जल विहार करने गए थे, और जब भीम जहर के असर से अचेत पड़ गए तो दुर्योधन ने बेहोश भीम को बंधवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था। दोस्तों, भीम अपनी उस बेहोश अवस्था में ही जब नागलोक पहुंच गए तो वहां के नागों ने उन्हें मार डालने के लिए उन्हें डसना शुरू कर दिया। नागों के इस प्रकार डसने से नागों के जहर से भीम के खाए हुए जहर का असर खत्म हो गया और उन्हें होश आ गया। भीम की नजर जब अपने चारों तरफ मौजूद नागों पर पड़ी तो उन्होंने उन नागों को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। कई नागों के मर जाने के बाद सारे नाग घबराकर भाग गए और जाकर सारी बात नागराज वासुकी को बताई। तो नागराज वासुकी अपने साथियों के साथ भीम के पास आया। नागराज वासुकी के एक साथी आर्यक ने भीम को पहचान लिया, क्योंकि वह आर्यक नाग भीम के नाना का नाना था। तब नाग आर्यक ने नागराज वासुकी से निवेदन करके नागलोक के उन कुंडों का रस पिलवाया जिसे पीने से हजारों हाथियों का बल प्राप्त हो जाता था। इस प्रकार ही महाबली भीम को 10,000 हाथियों का बल प्राप्त हो गया था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।